एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरजेंसी बैठक वहां पर बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। बॉर्डर पर हाई लेवल अलर्ट जारी है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, आज तो मैं हैरान और परेशान हो गया। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिंक अगर स्टैब्लिश हो जाए तो फिर भारत कठोर कार्रवाई करे। बासी बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, सिंदूर 2 भी होगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें तो ये लोग बहुत कर रहे थे। जो यहाँ पर मामलात हैं, हम तो पहले ही बड़े मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, अपने ही नसीबों से लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये बार बार की जो जंगें हैं, चाहे वो अफगान बॉर्डर से हों, चाहे वो मशरकी बॉर्डर से हों, जाहिर सी बात है ये जंगें जो हैं आपके लिए मजीद मुश्किलात का बाइस तो बनती। हालात कशीदा हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा तौर पे किसी लम्हे भी जंग शुरू हो सकती है। मे बी कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो तब तक जंग शुरू हो चुकी हो, क्योंकि दिल्ली में होने वाले ऑपरेशंस के बाद अब नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कशीदगी बढ़ गई है। भारतीय जंगी तैयारे और पाकिस्तानी जंगी तैयारे आमने सामने हैं। बड़ी निचली परवाजें जो हैं वो नोट की गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है। कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है। अच्छा। वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीर इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं। जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो जाए। जो जिहाद है ना, जो जिहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जिहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। Election is against Pakistan should be expected in the next few days. और उसमें कैसे करते हैं वो पिछली दफा तो उन्होंने। पहली बात तो ये है कि जाफर ट्रेन एक्सप्रेस वाले साहने पर गो के पूरे भारत में लुडियाँ डाली जा रही थीं, भंगड़े डाली जा रहे थे और जश्न मनाए जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद मुझे जो दुख और तकलीफ़ है जो मासूम जानें गईं और जिस तरह की दहशतगर्दी हुई। लेकिन मैं मैडम शेख हैरान रह गया कल से आज तक भारतीय मीडिया को देख के। मुझे ऐसे लगा कि कोई एक तो होगा जो कह रहा होगा कि यार भारत को कह रहा होगा, अपनी सरकार को कह रहा होगा कि अकल से काम लें, सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, कोई तहकीक कर लें, कोई तफ्तीश कर लें, सबूत इकट्ठे कर लें। और हम जो आए रोज़ आप खड़े हो जाते हो जंग के लिए, इस 2.25 अरब के करीब या 2 अरब के करीब लोग हैं, तो गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ें, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ें, महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ें, अवामी फलाह बहबूद पर काम करें। और आप हर रोज़ चार दौड़ते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं नज़र आया। दुकानें सजाई हुई थी, आग उगल रहे थे। लेकिन मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों, इस बार हिम्मत भी ना करना इस तरफ आने की या कोई एडवेंचर करने की, इस बार जुर्रत भी ना करना। पहली मर्तबा चाय मिली थी और चाय भी बड़ी फंटास्टिक थी। इस मर्तबा चाय के साथ समोसे और पकौड़े भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। और हमारे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन जब मामला आपका आता है, जब मामला बैरूनी आता है, हम एक हैं। और आज ये कौमी सलामती कमेटी की जो एलामिया है उसमें बताया गया है और मौसर जवाब है और बर वक्त जवाब है और ठीक जवाब है। और वो है ना कि करारा जवाब मिलेगा, और करारा जवाब मिला। ये इल्ज़ाम या शक का इजहार किया कि ऐसी दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। एक आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं जो राज्यसभा में है, यानी हिंदुस्तान की सेनेट में, संजय सिंह उनका नाम है। उनकी बाकायदा बयान छपा कि ऐसा जो एक्ट है या ऐसा काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान और वहाँ की मीडिया की ऐसी तहज़ीब हुई पड़ी है। उनको सिर्फ यही डर सताया जा रहा है कि कब भारतीय आर्मी, भारतीय नौसेना किधर से हमला करते हैं, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि LOC पर दोनों ही तरफ से इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी भी खड़ी हुई है। और सिर्फ इंडियन आर्मी वेट कर रही है कि कब हमारी होम मिनिस्ट्री से या हमारे मोदी जी से एक ऑर्डर आता है कि भाई चढ़ाई कर दो। क्योंकि जिस तरीके के ये काम कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आता। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज ये लोग समझते हैं। कुत्ते की भाषा ही समझ में आती है इन लोगों को, कुछ भी इनको समझ में नहीं आता।
अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म भी नहीं हुआ था, वो रुका हुआ है, पर उन्होंने दोबारा से उस तरीके के हमले कराने शुरू कर दिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कन्फर्म हो चुका है दोस्तों कि वो जो ब्लास्ट हुआ था वो कोई सीएनजी ब्लास्ट नहीं था, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी वाला ब्लास्ट था। अब उसके पीछे पाकिस्तान का कौन सा ग्रुप है, कौन सी पीपलेटिंग है, आर्मी है, कौन है, आईएसआई है, ये पता चलेगा हमें अभी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि जैसे हमारी फोरेंसिक टीम, एनआईए, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं वो पता लगाएंगी, उसके बाद जैसे ही वो कंक्लूजन देंगी कि भाई इस अटैक के पीछे कौन लोग थे और वो लोग किन लोगों से जुड़े हुए थे। मकसद ये ना कि लोग तो इंडियन थे करने वाले, लेकिन दिक्कत ये है ना कि उन इंडियन के पीछे कौन थे, उनको किनने उकसाया, कहाँ से उनको ये बारूद मिला, कहाँ से उनको ये आरडीएक्स मिला, और कहाँ से ये गाड़ी पुलवामा से होते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली आ गई। और दोस्तों इस सब का पता चलते चलते अभी हमें 1 से 2 दिन लग जाएंगे, और जैसे ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है, तो दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, यकीन मानना, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से स्टार्ट होगा। और इस बार बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार सिर्फ भारतीय फौज ही नहीं, भारतीय आर्मी नहीं, भारतीय नौसेना भी इन्वॉल्व 100% होनी है। क्योंकि सर ग्रीक के पास ये तरीके से इंडिया आर्मी ने अपने तीनों आर्मियों को इंक्लूड करके जो त्रिशूल, जो ऑपरेशन त्रिशूल जो था, तीनों युद्ध अभ्यास किया था, उसको देखकर साफ साफ लग रहा है कि इस बार जब भी पाकिस्तान से लड़ाई होती है, उस लड़ाई में हमारी नौसेना का एक क्रिटिकल रोल रहेगा। और होना भी चाहिए कि हमने इतनी बड़ी नौसेना बना रखी है। किस लिए बना रखी है भाई? अपने देश को सुरक्षित करने के लिए बना रखी है। और जब पाकिस्तान जैसा नीच कंट्री इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो उसको सबक सिखाने के लिए हमारी भारतीय सेना, आर्मी हो, थल सेना हो, नौसेना हो या एयरफोर्स हो, सभी को एक साथ आना पड़ेगा और इनको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब, तुम हमारे अगर 8 से 10 लोग मारते हो तो तुम्हारे हम 800 से 1000 लोग मारेंगे। वैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था, स्टार्टिंग में किया था, हमने उनके 300 से 400 लोग मारे थे। वो भी लोग सिर्फ निर्दोष नहीं, हमने उनकी आर्मी के लोग मारे थे। ये लोग बोल रहे हैं कि इस बार हम इंडिया को बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। अबे भूतनी को, तुमसे पिछली बार ही कौन सबक सिखाया गया था? तुम लोग पहले खुद को सबक सिखाना सीखो। तुम जाहिल लोग, तो ये नहीं समझ में आता कि इंसानी जान कितनी कीमती होती है। तुम कैसे किसी इंसान को मारने के लिए प्लेन बना लेते हो, कैसे तुम कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हो, कैसे तुम अपने लोगों को नहीं छोड़ते यार। तुम अपने लोगों को नहीं छोड़ते तो तुम दुश्मन के लोगों को क्या छोड़ोगे? तुमसे हम तुमसे उम्मीद भी क्यों लगाते हैं हम कि तुम सुधरोगे? तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम्हारा सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है गोला बारूद। तुम में जितना मारा जाए उतना ही तुम सही रहते हो। इसराइल ने जो किया बिल्कुल सही किया। क्यों? क्योंकि भाई जब अपनी कंट्री की बात आती है ना, तो मैं सपोर्ट करता हूँ इसराइल को। भाई इसराइल जो है ना, चुन चुन कर मारता है। वो नहीं देखता कि कंट्री कौन सा है, कंट्री कतर है, कुवैत है, पाकिस्तान है, ईरान है, कौन है। नहीं, वो देखता मेरा दुश्मन कौन है, और मेरा दुश्मन अगर उस कंट्री में बैठा है तो मैं उसको मारूंगा। भले वो ईरान, कतर चाहे मेरा कुछ भी करे, लेकिन मैं उनको मारूंगा। वो इसराइल वैसा मारता भी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर भी ऐसा एटीट्यूड आए कि मेरे कंट्री को नुकसान पहुँचाने वाला, चाहे बांग्लादेश में बैठा हो, चाहे श्रीलंका में बैठा हो, चाहे पाकिस्तान में बैठा हो, या इवन चाहे ईरान, अमेरिका में बैठा हो, हमें उसको निपटाना होगा। और ये निपटाने के बाद ही हमारी कंट्री में सुकून आ पाएगा। क्योंकि हर 3 से 4 महीने में इस तरह के हमले होने से भारत की इमेज खराब होती है, भारत के लोगों में दहशत रहती है, डरते हैं वो लोग कि पता नहीं कब कहाँ मर जाऊँ। और वैसे भी ये अटैक हुआ ना, ये मेरे बहुत ही करीब हुआ है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, इस अटैक की आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी थी। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम मार्केट में था, शाम के टाइम में मार्केट में घूमने गया था, 6:30 बजे का रात था, और ये आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी थी। और वो मंजर मैंने अपने कानों से सुनने के बाद जो देखा था ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे कैसे वो लोग रो रहे थे, कैसे चिल्ला रहे थे, जैसे बिलख रहे थे।